नमो नमः बच्चों, मैं सुदेश यादव। आज मैं आपके लेकर आई हूँ जो बोर्ड क्लासेज होती हैं उनमें संस्कृत में निबंध आता है। तो उसमें है एक हमने पहले ही डाल चुका है। आज है परिश्रमस्य महत्वम, यानी कि परिश्रम का महत्व, कि हमें परिश्रम जीवन में क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमने पूरा संस्कृत में लिखा है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। उसमें कुछ एक दो श्लोक भी लिखे हैं। अगर आप इस तरीके से मतलब जो श्लोक लिख करके और अच्छे से निबंध को लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और संस्कृत में ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कुछ होता है तो ही कटते हैं, वैसे संस्कृत में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। और बच्चों, मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी, उसको आप ध्यान से सुनना। तो शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है। कि शिक्षा रूपी जो वृक्ष हैं उसके मूल बहुत कड़वे होते हैं पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है। इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि अगर आप शिक्षा को, यानी कि अध्ययन पढ़ाई को अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगा कर पढ़ लेते हैं तो हमारा मतलब जीवन है वो सफल हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। और जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। तो इस जो पैराग्राफ है इसमें यही समझाया गया है, परिश्रमस्य महत्व, यानी कि परिश्रम का महत्व। आलस्य ही मनुष्य, में जो श्लोक है इसके अर्थ कुछ बता देती हूँ, लेकिन हमें अर्थ यहाँ पर नहीं लिखना है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से हम उसमें लिख सकते हैं पैराग्राफ में। तो देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्मेय समोह बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यानी कि आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आलस्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उदेशमो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा मतलब वो है हमारे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आलस्य मनुष्य को शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य नाम है, आलस्य ही मनुष्य नाम, यानी कि मनुष्य के शरीरस्थो हो, यानी कि शरीर में स्थित महान रिपुः। रिपुः मतलब होता है शत्रु, महान मतलब सबसे बड़ा या महान शत्रु है। न अस्ति उद समयो बंधु कृत्वा, यानी कि परिश्रम के सिवाय हमारा कोई बंधु नहीं है और हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आगे शरीरेण मानसिकेन कृतं कर्म श्रमम इति कथ्यते। श्रमेण विना जीवनम जीवनम नहीं, श्रमेण विना न विद्या भवति न द्रव्यम परिवारे समाजे राष्ट्रे से श्रमस्य महत्वम दृश्यते। यहाँ पर भी श्रम का ही महत्व बताया गया कि हमें जब परिश्रम हम तब तक नहीं करते हैं तो उसके बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। श्रम के बिना विद्या भी नहीं होती है और श्रम के बिना परिवार, समाज, राष्ट्र कुछ भी दिखाई नहीं देता है श्रम का आगे। तो श्रम हमें करते रहना ही चाहिए। आलस्य कुतो विद्या विद्येयस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम आलस्य करेंगे तो हमारे पास विद्या नहीं आएगी, और हमारे पास विद्या नहीं होगी तो हमारे पास विद्या रूपी धन नहीं होगा, और अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हमारे कोई मित्र नहीं होंगे, और हमारे मित्र नहीं होंगे तो हमारे पास कोई सुख नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें परिश्रम करना चाहिए और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। आविष्कार है वैज्ञानिक है शरीरेण मानसिक श्रमेण नव नए पदार्थान आविष्करोति। श्रमेण बिना भोजनम अपि दुष्प्राप्य है भवति, इनके श्रम के बिना भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। ये देखो, एक श्लोक सबसे अच्छा ये भी है। हम इसमें अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो सबसे पहले हम आलस्य ही मनुष्याणाम ये वाला श्लोक लिख करके, उसके बाद ये पैराग्राफ लिख करके, उसके बाद ये दूसरा श्लोक लिख सकते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मन, क्योंकि उद्यमेन यानी कि परिश्रम के बिना हमारे सभी कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। और न ही जिस प्रकार से अगर जो जंगल का राजा होता है शेर, वह सोते हुए के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है, उसको शिकार के लिए जंगल में निकलना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें श्लोक में बताया गया है। अतएव आशयिस्वम एव श्रमम कुर्यात् अनेन श्रमेण राष्ट्रः समाज परिवारश्च उन्नति पथम आरोहति।
परमेश्वरो अपि तस्य साहाय्यं करोति यः स्वं परिश्रमशीलः स्यात्। सर्वेषु क्षेत्रेषु परिश्रमः आवश्यकः, यः परिश्रमः कार्यं करोति स एव जयति। श्रमेण लभ्यं सकलं न श्रमेण विना क्वचित्। सरला अंगुली संघर्षात् न निर्यात घनम घृतम। इसमें भी यही बताया गया है। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से लिखना चाहें तो मैंने इसको बता दिया है, लेकिन हमें जितना हमें हो सका है हम अपने इसको पढ़ करके एक बार याद करके हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी बताया कि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो परिश्रम के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, और परिश्रम हमें करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से सीधी अंगुली से अगर घी नहीं निकलता है तो हमें अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है, तो उसी प्रकार इस श्लोक में बताया गया है। तो अगर आपको ये जो हमारा ये पैराग्राफ है, निबंध है परिश्रमस्य महत्वम, तो आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय।